हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ अपना किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मॉर्निंग के अपने बिखरे हुए किचन को ना मैं कैसे साफ़ सुथरा रखती हूँ, कैसे समेटती हूँ अपने पूरे घर को, किचन को। सुबह सुबह किचन की हालत कुछ ऐसी हुई रहती है और मेरी नहीं, सबकी होती होगी ऐसे, कि मॉर्निंग में हपड़ तपड़ इतनी होती है। अभी तो बच्चों की छुट्टियां हैं, जब बच्चों की छुट्टियां कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो है फिर और भी ज़्यादा पूरा किचन मैस हुआ रहता है। कि उस टाइम पे क्या होता है कि फिर जल्दी जल्दी काम करने के लिए होता है ना, कि लगता है कि हस्बैंड को ऑफिस जाने के लिए लेट ना हो, बच्चों को स्कूल जाने के लिए लेट ना हो। फिर ये रहता है कि अपने घर पे हैं तो अपने घर के काम तो आराम से हो ही जाएंगे। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करना और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके कमेंट पढ़ना। मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरा जो भी वीडियो है ना उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचे। फ़िलहाल चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले मैंने आपको अपना किचन दिखाया था कि मेरा किचन कैसा फैल रखा है। तो किचन की क्लीनिंग बाद में होगी, पहले अपना रूम अच्छे से ठीक ठाक कर लेते हैं। तो जो कंबल था उसको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। तो क्या होता है ना, रात को हम जैसे कूलर चलाते हैं ना तो फिर ठंडा होने लग जाता है, तो हम ओढ़ लेते हैं। निक्कू तो नहीं ओढ़ते, उसको तो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में मुझे जैसे ठंडा सा लग जाता है ना तो मैं ओढ़ लेती हूँ। और आजकल तबीयत भी ऐसी ही चल रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस सी आ रही है, साथ में खांसी इतनी हो रही है ना मुझे, बहुत ज़्यादा। डू को भी हो रही है खांसी, तो ऐसे ही चल रहा है। और आज सुबह से फिर निक्कू को भी स्टार्ट हो गई थी खांसी वगैरह। मौसम ऐसा हो रहा है ना कि मतलब अजीब सा ही हो रहा है, पूरी बॉडी ऐसी टूट रही है ना, हालत ख़राब हो रही है सच में। एक तो मौसम इतना बेकार हो रहा है ना, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि हालत ख़राब हो रही है गर्मी से। फ़िलहाल चलिए रूम अपना थोड़ा ठीक ठाक करा है मैंने, जो है अपनी बेडशीट वगैरह सही करी और चेयर में भी थोड़ा बहुत कपड़े रखे हुए थे, जैसे डूबू के पजामे वगैरह रहते हैं ना, वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे। जो कपड़े बाहर रखने के थे तो मैंने बाहर रख दिए थे सूखने के लिए। और बाकी यहाँ पे अब जो आ गई हूँ मैं किचन में, और अब कर लेते हैं किचन की क्लीनिंग स्टार्ट। सबसे पहले चीज़ों को मैं जो जहाँ पे है ना उनकी जगह पे अरेंज करके रख दूँगी, ताकि थोड़ा सा किचन में काम करने का स्पेस रहे। और अभी ना मैंने जैसे ऊपर जो कैबिनेट्स दिए गए हैं ना, वहाँ पे सारे डिब्बे वगैरह रखे रहते हैं मसालों के। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि इन कैबिनेट्स की ना मैं क्लीनिंग करूँगी। सबसे ज़्यादा मैश ना ये वाला हुआ रहता है, जिसमें मेरी चीनी, चाय पत्ती और जैसे मसाले वगैरह रहते हैं ना सब्ज़ी डालने के लिए, तो क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता है। और तो जैसे दाल वगैरह के डिब्बे हैं ना, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते, कभी निकालो तो वो वही है, फिर साफ़ करके रख दो। लेकिन जैसे चाय पत्ती, मसाले, के मसाले भी जैसे गिर जाते हैं तो हो जाता है थोड़ा बहुत गंदा ना। तो इसको तो मैं सोच ही रही थी काफ़ी दिन से क्लीन करने का, बट वही है कि टाइम ऐसे ही हो रहा था। मतलब वही है, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, थोड़ा थोड़ा करके मैं क्लीन करती रह रही हूँ। पहले तो ऐसा होता था मैं एक साथ सारे काम मतलब कर देती थी पूरी किचन की। अगर मुझे क्लीनिंग करनी है तो मैं इकट्ठा सारी क्लीनिंग कर लेती थी। लेकिन अभी जो है ना, मेरी बॉडी थोड़ा सा मुझे वीक फील हो रही है अभी, तो मैं धीरे धीरे करके अपने सारे काम करती हूँ अभी। क्योंकि जब खुद की बॉडी है, खुद का शरीर है ना, तभी सब कुछ है। ज़बरदस्ती कोई काम करके वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खुद को ही नुकसान होता है ना। अगर चलो हिम्मत है करने की तब तो कोई बात नहीं, अगर आप कर सकते हो, लेकिन फिर क्या होता है ना, बॉडी भी थकने लग जाती है, फिर नहीं हो पाता है काम। और मुझे वैसे ही वीकनेस फील हो रही है, तो फिर मैं धीरे धीरे अपने घर के काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कोई काम बर्डन लेके करना है। हाँ, पहले था ऐसा कि मैं लगी रहती थी अपने काम पे, चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे तकलीफ़ हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है। लेकिन हाँ, जब मतलब पहले खुद की हेल्थ है, उसके बाद सब कुछ। अगर आप फिट हो, अपने आप को एक्टिव महसूस कर रहे हो, तभी आप अपने पूरे घर को संभाल सकते हो, अपने बच्चों को संभाल सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी क्लीनिंग करने पे, और आज मैंने सोच लिया था कि हाँ, इसको मुझे क्लीन करना ही है। तो जैसे मैं मसाले रख रही थी ना, तो मेरा एकदम से ध्यान गया था। पहले तो मैंने मॉर्निंग में सोचा था हाँ मैं इसको क्लीन करूँगी, जब मैंने मसालेदानी निकाली थी, फिर भूल गई, वही है ना कि दिमाग से निकल गया था मेरे। तो फिर मैंने ये सारे डिब्बे हैं पहले के, मतलब भी हैं ये कुछ, मतलब सेट नहीं है इनका, कुछ का तो सेट है, कुछ का नहीं है, कुछ वैसे ही बोतल्स वगैरह रख मतलब डिब्बे रखे हुए हैं। तो मैं सोचूँगी कुछ टाइम बाद ना मैं इनको चेंज करने वाली हूँ, अच्छे से कंटेनर वगैरह मैं लूँगी। जैसे जिस हिसाब से बजट बनेगा उस हिसाब से मैं, मतलब मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं अपनी किचन के लिए ये लूँ वो लूँ।
होता है ना, मतलब शौक़ होता है, लेकिन हाँ वही होता है कि हमें सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी होती है, सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और कल की वीडियो में मेरे पास कमेंट आया था, नेगेटिव नहीं बोलूँगी मैं उसे, क्योंकि मतलब उन्होंने एक तरफ से समझाया था और अपनी अपनी समझ होती है सबकी, अपने अपने समझाने का तरीका अलग होता है, तो मैं उसको नेगेटिव भी नहीं बोलूँगी। कल मेरे पास ये कमेंट आया था कि इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए दी, आप बहुत कंजूस हो, और इतनी कंजूसी भी क्या करनी है, बच्चों को घुमाओ फिराओ और मेरे को कहीं बाहर लेके जाओ, कहीं घूमना चाहिए, लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, छोटी सी तो लाइफ है। मतलब और कमेंट भी आए थे ऐसे। तो हाँ, छोटी सी लाइफ है और इस लाइफ में ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। किसका मन नहीं करता कि घूमने जाएं और अच्छे से रहें, अपने बच्चों को अच्छी सी लाइफ दें। हर पेरेंट्स का यही सपना होता है और हम इन्हीं चीज़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए मेहनत लगे हुए हैं। चाहे मैं है, मेरे हस्बैंड, हम दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है। अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं, ताकि हम ना उनको आगे अच्छी लाइफ दे सके, अच्छे से उनको एंजॉय करा सके। और अभी क्या है ना कि डुगू छोटा भी है, ठीक है। अभी वो छोटा है, बाहर इतनी गर्मी हो रही है, तो अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो फिर क्या होगा बताओ। इतना छोटा बच्चा है, वो अभी 5 महीने का है, वो अभी बाहर जाएगा, लू लग गई, कुछ हो गया। मैं जानती हूँ, हाँ मैं समझती भी हूँ कि उसको भी बाहर लेके जाना चाहिए। और पार्क में बताऊँ, पार्क के लिए भी बोल रहे थे, लेकिन पार्क यहाँ पे नज़दीक में कहीं नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं ना, हमने लोकल में देखा भी काफ़ी जगह, मेरे हस्बैंड ने, लेकिन यहाँ नज़दीक में कोई पार्क नहीं है। अगर यहाँ पे नज़दीक में 5-7 मिनट के रास्ते में कोई जैसे होता है ना पार्क वगैरह, तो मैं वहाँ ज़रूर से लेके जाती। फ़िलहाल अभी तो मैं डुग्गू को ऐसे कहीं लेके नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि बहुत छोटा है। और जिनके अभी न्यूबॉर्न बेबी हो रखे हैं और जिनके बच्चे हैं ना अभी छोटे, वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों के साथ कितनी दिक्कत होती है। मतलब एक दिन का हमारा एंजॉय करने का ना पूरा निकल जाएगा सारा, अगर मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई। निक्कू है बाहर, मतलब इतनी गर्मी है, तो वो भी अभी छोटी बच्ची है, उसको भी लू लग जाएगी। मैं जानती हूँ उसका मन भी करता है, लेकिन मेरे मतलब जो मेरी निक्कू है ना, वो इतनी समझदार है ना, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है। मतलब हम उसको एक बार अगर कुछ कह देंगे ना, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से मान जाती है। कई बच्चे ना बहुत ज़िद्दी होते हैं कि नहीं हमें ये करना है, हमें यहाँ जाना ही जाना है, लेकिन हम उसको समझाते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से समझ जाती है। चाहे हम उसको कोई चीज़ दिलाएं तो भी वो खुश हो जाती है, ना दिलाए तो भी वो बोलते हैं मम्मा पापा कोई बात नहीं, जब होगा तब आप मुझे दिला देना। वो बहुत समझदार लड़की है। और हर पेरेंट्स मतलब अपने बच्चों को ना एक अच्छी लाइफ ही देना चाहते हैं। जितना एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं ना, उतना कोई भी नहीं करता है। जितना एक माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे ना, उतना लाइफ में कभी भी कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा, चाहे किसी के ही माता पिता हो। तो हमसे ज़्यादा अच्छा भविष्य, हमसे ज़्यादा अच्छा उसका कोई भी नहीं चाह सकता अपने बच्चों का। चाहे मेरे दोनों बच्चे हैं ना, हम जितना अच्छा उनके लिए सोच सकते हैं ना, कोई दूसरा नहीं सोच सकता। उसके पापा भी हैं, मतलब वो खुद के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं किसी चीज़ में। उनका हमेशा यही रहता है कि हाँ मेरे बच्चे अच्छे से रहें, मेरे बच्चे अच्छे से खाए पिए। वो अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, वो सब चीज़ हमारे लिए करते हैं। और इसी चीज़ को ना हमें भी समझना होगा, चाहे मेरे बच्चे हैं चाहे मैं हूँ। अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, स्पेशली मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करूँगी, या फिर मैं उनकी चीज़ों में उनका ध्यान नहीं रखूँगी, तो और कौन ही उन्हें समझेगा और कौन ही देखेगा ना। क्योंकि एक लाइफ पार्टनर ही होता है जो आपको अच्छे से समझता है। एक हस्बैंड है तो उसको वाइफ को समझना चाहिए, एक वाइफ है तो उसको हस्बैंड को समझना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है। आपकी सूझबूझ, आपकी समझदारी एक घर को चलाती है। और कहते हैं ना कि एक लड़की मतलब एक औरत जो होती है ना, वो झोपड़ी जैसे घर को भी ना महल बना सकती है। तो घर को स्वर्ग बनाना एक लेडीज़ के हाथ में ही रहता है। तो अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं अच्छे से अपने घर को चलाने की कोशिश करती हूँ। और हम अपनी इस लाइफ में बहुत खुश हैं। हर टाइम ना एक जैसा नहीं रहता है। अभी थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, थोड़ा स्ट्रगल टाइम है, कुछ टाइम बाद अच्छा टाइम भी आएगा। और उसी के लिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ मेहनत लगे हुए हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने पे लगे हुए हैं। और बाकी घूमना फिरना हाँ जाएंगे, कभी ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं जाएंगे। डुग्गू थोड़ा बड़ा हो जाएगा और फिर जाएंगे हम लोग कहीं घूमने, अगर होगा कभी। मतलब वही है कि करने वाला ऊपर वाला है।
बाकी हम तो खाली सोच सकते हैं। और इस बार ये हुआ ना कि हमारा गांव जाना भी नहीं हो पाया, वरना हम हर साल जैसे छुट्टियां पड़ती है ना गर्मियों की तो हम गांव चले जाते हैं। और वहीं पे मेरा मायका भी है, गांव में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, गांव में ही मेरा मायका भी है। तो जब गांव जाना होता है मतलब अपने घर ससुराल, तो फिर मैं मायके भी चली जाती हूँ मम्मी पापा को मिलने के लिए। तो हमारे ये होता है ना कि एक टू रो भी हो जाता है कि मायके भी चले जाओ, ससुराल भी चले जाओ, बच्चे भी थोड़ा सा गाँव चले जाते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन इस बार क्या हुआ ना, हमारी मतलब जो छुट्टियाँ हैं वो यहीं इस बंद कमरे में ही बीत गई हैं सारी। गाँव जाना भी हमारा नहीं हो पाया क्योंकि क्या था ना कि हमारी ना पूजा होने वाली थी। पिछले साल हमारी पूजा हुई थी और फिर इस साल हमारी दोबारा पूजा होने वाली थी। तो वो तो हमारी बहुत बड़ी मतलब पूजा थी, इसको जागर बोलते हैं। फिर उसी के मतलब फिर इस बार थोड़ा-सा उसकी दोबारा से पूजा वगैरह होती है, मतलब वो छोटी-सी होती है। तो हमें जाना था बट हो रहा था कि ना कि हमारा जो पूजा होगी फिर वो प्लान ना अचानक से कैंसिल हो गया। तो फिर जाना भी नहीं हो पाया, वरना हमने जाना था। और फिर ये हो गया कि जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाने के चक्कर में फिर अब उसकी छुट्टियाँ ही पूरी ख़त्म होने वाली हैं। तो फिर इस वजह से गाँव भी जाना नहीं हो पाया। तो देखेंगे। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे आप सबसे बातें करते करते मेरे बहुत सारे काम भी निपट जाते हैं। और यहाँ पे अभी जो है डुग्गू भी रो रहा था, मैंने किचन क्लीन किया तो फिर वो भी सोने के लिए हो रहा था, तो वो अभी रो रहा था तो मैं फटाफट से आई, फिर मैंने उसको सुला दिया था। मॉर्निंग में ना वो जल्दी उठ जाता है तो फिर इस वजह से तो अभी मैंने उसको सुला दिया है। और हाँ, ये कमेंट भी आया था कि दी डुग्गू ना नीचे ही लेटा रहता है, आप उसको भी थोड़ा टाइम दिया करो। तो मेरा सारा टाइम तो मेरे बच्चों के लिए ही है और सारा दिन मैं उन्हीं के पीछे लगी रहती हूँ, चाहे निक्कू है चाहे डुग्गू है। तो उनके साथ खेलना, मस्ती, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। और जिस टाइम आप देखते हो तो उस टाइम वो बेड में इसलिए लेटा होता है क्योंकि मैं और काम करती हूँ। तो वीडियो में मैं अपना काम आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरा डेली रूटीन का व्लॉग है तो मैं अपना काम वगैरह शेयर आपके साथ करती हूँ। तो फिर जो है आपको हमेशा बेड पे लेटा हुआ ही मिलता है। और आप कोशिश करूँगी कि आपके साथ वो सारी चीज़ें भी शेयर करूँ वो क्लिप, क्योंकि हम जैसे 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाते हैं या फिर कभी-कभी 18-20 मिनट की बन गई तो उसमें पूरा दिन का वो चीज़ नहीं दिखा पाते। जो हम काम करते हैं वही आपको दिखाते हैं, वही आपको देखने को मिलता है। तो हाँ, अब मैं सारी चीज़ आपके साथ थोड़ा-थोड़ा क्लिप ना वो भी शेयर करूँगी। और कल की वीडियो आपको बहुत पसंद आई थी, मतलब मेरे पास कमेंट आए थे कि दी कल की वीडियो ना आपकी सच में बहुत अच्छी थी, क्योंकि इसमें डुग्गू और निक्कू की मस्ती आपने देखी थी। और डुग्गू जिस तरीके से हँस रहा था ना, मुझे भी वो वीडियो देखी, मैंने अपनी वीडियो देखी ना तो मुझे इतनी हँसी आ रही थी ना, काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। साथ में निक्कू उसको काफ़ी ज़्यादा जो है हँसाती रहती है। वो निक्कू देखते ही ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और साथ में निक्कू भी ना उसकी इतनी केयर करती है ना, वो खुद भी बहुत छोटी बच्ची है लेकिन उसकी बहुत केयर करती है। उसको कैसे हँसाना है, उसको कैसे रखना है, वो बहुत अच्छे से कर लेती है। मतलब एक बड़ी दीदी की ज़िम्मेदारी ना वो बहुत अच्छे से निभाती है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। साथ में मैं निक्कू को भी नहला के लेके आ गई थी और फिर अभी मुझे डुग्गू की मालिश करनी है, फिर बाद में मैं नहाऊंगी। और अभी मैं आपको किचन दिखा देती हूँ कि किचन मेरा पहला ना पूरा मैस हुआ था, लेकिन अभी मैंने अपने किचन को पूरा चमचमा दिया है। पूरा मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है, ये देख के पूरा व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज हो गया है। बस यहाँ पे मैंने रोटी बनाने के लिए इसे आटा रखा हुआ है, मैंने रोटी बनानी है अपने और निक्कू के लिए। और बाकी मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।